और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 26 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 26 मार्च की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने जो इसके पहले डेज देखे थे उसका रिवीजन कर लेते एक बार। तो 22 मार्च को हमने मनाया विश्व जल दिवस और इसकी थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर इसकी थीम थी। और दोस्तों आपने इसी दिन देखा होगा कि जो हमारा मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है तो इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है केन बेतवा परियोजना को लेकर। तो कब हुआ था? ये 22 मार्च को हुआ था, तो डेट याद रखिएगा। फिर इसके बाद हमने 23 मार्च को बनाया विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। फिर हमने 24 मार्च को बनाया वर्ल्ड टीबी डे। तो इसकी थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। 24 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड टीबी डे। इसकी थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। अच्छा, वर्ल्ड टीबी डे देखिए, अगर हमारे भारत की बात करें तो पूरी तरह से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? तो ये है 2025 तक। और विश्व की बात करें तो विश्व का लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, तो चलिए अब हम रिवीजन कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका। तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में 25 लाख से अधिक FHTC के लक्ष्य वाले 6 राज्यों में भारत सरकार से अनुदान की तीसरी किस्त प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो बिहार है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और एक तमिलनाडु है और एक वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में तीसरी किस्त प्राप्त करने वाला पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था राष्ट्रीय गोकुल मिशन मैत्री की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश में 5 वर्षों में कितने रुपए का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रदेश के सभी जिलों में हेल्थ कैंप आयोजन की शुरुआत हुई? तो ये किस जिले से हुई? ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई। ठीक है, और जबलपुर में हमारा हाई कोर्ट भी है। ठीक है, और इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये मोहम्मद रफीक है। और इसकी 2 खंडपीठ है, वो एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। और दोनों की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी। ठीक है, 1968 में हुई थी दोनों की स्थापना खंडपीठों की। और जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी बोलते हैं। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो ये है इसकी लोकेशन। फिर इसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का कार्यालय खुलेगा? तो ये खुलेगा ग्वालियर में। ठीक है, और ग्वालियर की लोकेशन देख लेते हैं एक बार। तो ये रही ग्वालियर की लोकेशन। फिर इसके बाद देखा था हमने ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता, ये हो रही है 18 मार्च से लेकर 29 मार्च तक। तो इसमें मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये दोनों ने जीता स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो गया था? C। ठीक है, दोनों ने जीता था। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये है और चिंकी यादव ये है। ठीक है, तो जो चिंकी यादव है इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, कितनी? 25 मीटर। और जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है तो इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। और देखिए इसके पहले 1-2 दिन पहले इन्होंने इसी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था रजत पदक। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और बात करें चिंकी यादव की तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। ठीक है, और देखिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ पर है? ये रही खरगोन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और चिंकी यादव रहती है भोपाल में। तो कहाँ पर रहती है? ये यहाँ पर रहती है। ठीक है, ये भोपाल में रहती है चिंकी यादव। और यहीं पर है हमारी शूटिंग एकेडमी, मध्य प्रदेश राज्य की शूटिंग एकेडमी भी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सागर जिले में की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। और सागर जिला हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है इसकी लोकेशन। ठीक है, तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय है कहाँ पर? भोपाल में। तो इससे रिलेटेड जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है और इसके जो निर्माण कार्य है तो उनके लिए 316 करोड़ 96 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। और चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना के लिए 3 पदों के सृजन की
प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में राज्य मीडिया सेंटर विकसित करने की घोषणा की है? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार कल्याण के लिए एक समिति गठन करने का भी निर्णय लिया है और यह समिति पत्रकारों के लिए आचार संहिता भी विकसित करेंगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन की भूमि पर राज्य मीडिया सेंटर विकसित करने की भी सहमति दी है। और देखिए यहाँ पर असाध्य बीमारियों से जूझ रहे भोपाल के 2 पत्रकार, इनका नाम याद रखिएगा, एक तो सुनील तिवारी जी और एक नरेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। तो इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रकरण मानते हुए सम्मान निधि मुहैया कराने का फैसला लिया है और इस सम्मान निधि के तहत इनको प्रति माह 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं तो 26 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ करेंगे? तो ये करेंगे खजुराहो में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, खजुराहो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो एक बार छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन और यहाँ पर है खजुराहो। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के 3 स्थान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो खजुराहो है जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और खजुराहो तो इसको कब शामिल किया गया था? इसको 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। और फिर इसके बाद सांची को किया गया था। तो सांची कहाँ पर है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसको शामिल कब किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया था, ठीक है। और फिर इसके बाद भीमबेटका को शामिल किया गया था 2003 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में एक 1200 व्यक्तियों की क्षमता का बड़ा हॉल निर्मित किया गया है और इसे आवश्यकता अनुसार स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन के माध्यम से 5 छोटे हॉल में परिवर्तित किया जा सकेगा। और इसकी लागत कितनी आई है? तो 50 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। और देखिए इसमें ज़मीन कितनी गई है? तो 8.38 एकड़ इसमें ज़मीन लगी है, ठीक है। और यहाँ बात करें माइस की, तो माइस की फुल फॉर्म क्या होती है? मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है माइस की। और ये क्या है? व्यावसायिक पर्यटन का एक मुख्य प्रकार है। तो हमारे मुख्यमंत्री 26 मार्च को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेशी दर्शन योजना के तहत, अच्छा हमारे भारत सरकार के पर्यटन मंत्री कौन है? तो यह प्रहलाद सिंह पटेल। और इसके तहत मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री कौन है? तो यह उषा ठाकुर। और इसके साथ ही माइस रोड शो और मीट इन इंडिया का शुभारंभ भी करेंगे। और देखिए इसका आयोजन 3 दिन तक किया जा रहा है, 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च को। तो जो 25 मार्च को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर आधारित हुआ और प्रथम सत्र का विषय मीट इन इंडिया माइस डेस्टिनेशन के रूप में भारत होगा। और जो द्वितीय सत्र है इसमें आइकॉनिक खजुराहो की संस्कृति प्रकृति एवं धरोहर विषय पर आधारित होगा। और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने देश के 19 आइकॉनिक पर्यटन स्थल पर चिन्हित की है जिनमें खजुराहो भी शामिल है, ठीक है। इसमें कुल मिला के खजुराहो को कैसे डेवलप करना है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। हाल ही में सर्वेश शर्मा ने ग्रैंड मॉडलिंग प्रेजेंट 2021 का खिताब जीता है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है ये हमें बताना है। तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से, यानी हमारे मध्य प्रदेश के राजधानी से है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये है सर्वेश शर्मा भोपाल के। और ऑनलाइन हुए इस खिताब को उन्होंने देश भर के 1450 मॉडल को हराकर जीता है। और इससे पहले सर्वेश नागपुर में मिस्टर फैब इंडिया नागपुर 2020 और फिर उसके बाद मुंबई में प्राइड ऑफ इंडिया भी जीत चुके हैं ये। और ये एक टी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है। और सर्वेश को भोपाल में आयोजित मिस्टर एंड मिस भोपाल फैशन आइकॉन 2021 में गेस्ट मॉडल के तौर पर भी बुलाया भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा रहेगी ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा रहेगी मध्य प्रदेश में। तो ये किस जिले में होगी? तो ये होगी सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अभी कुछ ही दिन पहले सागर में अटल पार्क का भी लोकार्पण किया गया था। तो वहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की प्रतिमा लगाने के लिए और उस परिसर को विकसित करने के लिए दिए गए हैं।
और बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। और इनका देहांत हुआ था 14 अगस्त 2018 को। और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस। कब से हमने स्टार्ट किया था सुशासन दिवस मनाना? तो ये किया था 2014 से। ठीक है, याद रखिएगा। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है वो 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब कब? एक तो 1996 में 13 दिनों के लिए, उसके बाद 1998 से 1999 में 13 महीने के लिए, उसके बाद 1999 से 2004 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो 1992 में मिला था इनको पद्म विभूषण अवार्ड, और 1994 में इनको मिला था लोकमान्य तिलक अवार्ड, और फिर इसके बाद 1994 में एक आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट अवार्ड भी दिया गया था इनको। और 1994 में ही भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड भी इनको दिया गया था। ठीक है, और भारत रत्न इनको कब मिला था? तो ये मिला था 2015 में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के किस विधानसभा सीट के पूर्व विधायक सिद्धधूमल खिलवानी जी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये किस विधानसभा सीट के पूर्व विधायक थे? तो ये थे नरसिंहगढ़ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और नरसिंहगढ़ किस जिले में है? तो ये है राजगढ़ जिले में। ठीक है, और ये जो चारों विधानसभा सीटें हैं यानी चारों तहसीलें राजगढ़ में ही है। ठीक है, जीरापुर, खिलचीपुर और पचोर। ठीक है, और यहाँ हम राजगढ़ की लोकेशन देखें तो ये रही राजगढ़ की लोकेशन, और यहीं से थे सिद्धूमल खिलवानी जी विधायक। ठीक है, और देखिए पहली बार विधायक बने थे नरसिंहगढ़ से 1977 में। कौन सी पार्टी से? जनसत्ता की तरफ से बनाया गया था इनको विधायक। और दूसरी बार जब बने थे ये 1980 में बने थे। 1980 से 1984 तक की विधायक रहे थे। किस पार्टी से रहे थे? तो ये रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो नेशनल करंट अफेयर का हो गया। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI कौन हो गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हो गए? तो देखिए ये हो गए NV रमन, और ये है NV रमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन से मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो ये 48वें मुख्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है, और जो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं और ये कौन से थे? तो ये 47वें थे। ठीक है, ये अभी है हमारे मुख्य न्यायाधीश। और जो मोहम्मद रफ़ीक है ये हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की डॉक्टर रीनू यादव को MSME मंत्री व सैनिक कल्याण मंत्री, ये उत्तराखंड के हैं गणेश जोशी जी, द्वारा फार्मा एजुकेशन व रिसर्च में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस जिले की है? तो ये है भोपाल डिस्ट्रिक्ट की, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये है रीनू यादव। ठीक है, और ये है उत्तराखंड के MSME मंत्री कौन? गणेश जोशी। तो भोपाल शहर की सामाजिक कार्यकर्ता तथा एक निजी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रीनू यादव को MSME मंत्री व सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड गणेश जोशी द्वारा फार्मा एजुकेशन व रिसर्च में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक तो समर कैपिटल है। ठीक है, समर कैपिटल कौन सी है? तो गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। और विंटर कैपिटल उत्तराखंड की कौन सी है? तो देहरादून विंटर कैपिटल है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम तो आपको याद ही होगा, तीरथ सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षक विजय सिंह खांगर को फिल्म एक्ट्रेस प्राची देसाई द्वारा पणजी में एक्सीलेंस टीचर अवार्ड ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये है प्राची देसाई और ये है विजय सिंह खांगर। ठीक है, देखिए यहाँ बात हो रही है पणजी की। तो पणजी गोवा की कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है गोवा के? तो भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है गोवा के? तो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर है। और ये किस पार्टी से है? तो ये बीजेपी पार्टी से है। कौन? प्रमोद सावंत। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। शिक्षक विजय सिंह खांगर को फिल्म एक्ट्रेस प्राची देसाई द्वारा पणजी में एक्सीलेंस टीचर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। और शिक्षक विजय सिंह खांगर बच्चों को नवाचार, खेल में शिक्षा एवं गतिविधि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जिससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ रही है। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बात करें विक्रम पुरस्कार की,
तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में हुई थी। और इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक, 19 वर्ष से अधिक आयु के होना चाहिए खिलाड़ियों ने। और फिर इसके बाद करें हम एकलव्य पुरस्कार की, तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, और इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो 50,000 रुपये राशि दी जाती है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और बात करें यहाँ विश्वामित्र पुरस्कार की, तो ये कोच को दिया जाता है। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। और विश्वामित्र पुरस्कार इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1994 में हुई थी। और इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। ठीक है, कितनी राशि दी जाती है, 1 लाख रुपए दी जाती है। और जो कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो ये भी किसी भी विधा के सेवानिवृत्त खिलाड़ी को दिया जाता है। और इसमें राशि 50,000 रुपये दी जाती है। ठीक है, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। और जो सबसे अच्छा आंसर किया, एक तो प्रफुल्ल ने किया और एक आरती ने किया, बहुत अच्छा आंसर किया उन्होंने। और इसी के साथ सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, थैंक यू सो मच। और इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी लोगों को करना है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ ऑफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये 4 ऑप्शन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।